10 जून 2025 अपने आप में है बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही दुर्लभ दिन। ये है ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगलवार और अंतिम मंगलवार है और सबसे बड़ी बात है पूर्णमासी का दिन है। कई क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत भी इसी दिन किया जाता है। आपको बहुत ही सरलतम तरीके से अपनी नौकरी, विवाह, पुत्र, हर स्वरूप में परेशानियों को दूर करने के लिए श्रेष्ठ उपायों ये कार्य जरूर कर लेना चाहिए। सारी बीमारी, दुख, तकलीफ, हर स्वरूप में आपको सुख मिले। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो बहुत ही सरल उपाय है, इस उपाय को आपको करना है अपने घर के मंदिर में, क्योंकि विशेष तिथि पर किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता। जैसा कि आप सभी को पता है, पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक पीपल का पत्ता 100 ब्राह्मणों का साक्षी कराता है। पूर्णमासी और सर्वश्रेष्ठ मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते को आपको लेकर आना है। पीपल के पत्ते में उपाय करने के लिए आपको उसमें रख लेने हैं थोड़े से चावल, एक मुट्ठी, एक चुटकी जैसे आपकी सामर्थ्य वैसा कर लीजिए। फिर आप महादेव के किसी भी स्वरूप का ध्यान करें, पूर्णिमा तिथि का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोले। जो भी परेशानी है, जैसे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, कर्ज है, कोई चीज की और जरूरत है, संकट है जो कि आपकी कटने का नाम नहीं ले रहा है, हर तरीके की परेशानी के लिए आप यहाँ पर स्मरण करें। एक पीपल के पत्ते में एक चुटकी चावल रखें। जो व्यक्ति परेशान है, बार बार उसके साथ दुर्घटना होती है, हाय ठोक लगती है, बाधा लगती है, कोई साया प्रभावित कर रहा है और यहाँ पर अपने रोगों को दूर हो ऐसी प्रार्थना करते हुए 21 बार या फिर 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उसे घुमा लेना है। पहले इन चावलों को पीपल के पत्ते में रखें, फिर उन्हें सूंघ लें। इसके बाद 7 या फिर 11 बार अपने सर के ऊपर से घुमा लें। इसके बाद रात्रि भर आप अपने घर के दरवाजे पर छोड़ दीजिए। पूर्णिमा तिथि के समापन के बाद आप इसी किसी भी पवित्र नदी में प्रवाहित कराइए। वहाँ पर कोई भी चींटी चिड़िया या फिर कोई भी पशु पक्षी होगा, अगर वो उस चावल को खा लेते तो आपकी सारी परेशानी मिट जाएगी। करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। ये काफी सरल है और लाभ पूरा देता है। तुलसी एक ऐसी चीज है जो श्री सत्यनारायण भगवान को प्रिय है, माता लक्ष्मी को प्रिय है और सबसे बड़ी बात हनुमान जी को भी बहुत प्रिय है। एक बार की बात है, जब हनुमान जी के पेट की अग्नि शांत नहीं हो रही थी, सब कुछ खाए जा रहे थे, तब माता सीता ने एक तुलसी का पत्ता उनके भोजन में रख दिया। उसी समय उनका पेट भर गया। तुलसी का दल भगवान हनुमान को बहुत प्रिय है और वही सत्यनारायण भगवान की पूजा में भी तुलसी का बहुत महत्व है। इसके बाद आप सच्चे मन से 11, 21, 51 या फिर 108 तुलसी के पत्ते अगर प्राप्त हो जाए, उन पर राम राम लिखते हुए माला बना लेनी। अगर संभव हो जाए तो 2 मालाएं बना लें, एक सत्यनारायण भगवान के निमित्त, एक हनुमान जी के निमित्त। ये ज्येष्ठ माह का सबसे प्रभावशाली और अंतिम मंगलवार है। आप अगर तुलसी के पत्तों की माला ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी ही सही, लाल रंग के धागे में, लाल रंग मंगल से संबंध रखता है, लाल रंग के धागे में तुलसी की माला बनाकर पत्तों में राम राम लिख देते हैं। वो माला एक सत्यनारायण भगवान को समर्पित करें और एक हनुमान जी को समर्पित करें। ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी ही तुलसी की माला बना लीजिए। किसी भी कामना के तहत कोई भी अगर परेशानी हो, अगर तुलसी का पत्र भगवान के भोग में समर्पित करने के बाद उस पत्ते को आप ग्रहण करते तो रोगों से मुक्ति मिलती है। अगर उसकी माला बनाकर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं तो मान लीजिए उसी क्षण आपका काम हो जाएगा। इन 2 माला को अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, अगर 2 नहीं है तो 1 तो जरूर बनाइएगा। साथ ही साथ हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है आंकड़े के पत्ते की माला या फिर पीपल के पत्ते की माला। आंकड़े के पत्ते ले लीजिए, उन सारे पत्तों में सीता राम या फिर राम राम लिख लीजिए। 108 पत्ते लेने हैं आपको, सारे पत्तों में राम राम लिखे, एक पत्ते को आप छोड़ दीजिए। 107 पत्तों में राम राम लिखना है। 108वां जो पत्ता है, उस पत्ते को आप अपने दाहिने हाथ में लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर पत्ते को आप धागे में बांध दीजिए। 108 पत्तों की आप माला बनाकर हनुमान जी के गले में आंकड़े की पत्ते की अपनी मनोकामना कहते हुए, ऐसा भी रोग हो, दोष हो, विवाह हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, इन सभी चीजों के लिए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। तो ये कार्य आप जरूर कीजिएगा, सारे सुखों की अनुभूति होगी। आपको हो सके तो हनुमान जी को पान का भोग जरूर लगाएं।